नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस गुरुजी में। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ क्लास 10 का अध्याय 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर्स का ऑब्जेक्टिव। देखिए, पहला प्रश्न है, सहअभाज्य संख्या का मौस होता है। तो सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। जैसे 3 और 5 ले लीजिए, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? 3 गुना 1 और ये 5 गुना 1, तो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिला? 1 1, तो इसका क्या होगा? मौसा क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, आगे दूसरा प्रश्न, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, वो उनका मौसा 19 है, तो उनका लौसा होगा। तो क्या होता है? सूत्र बताए होंगे, लौसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे मौसा। तो क्या है? पहली संख्या कितना है? पहली दूसरी संख्या गुना करके 2166 बटे 19 कटाए, भाग दिए तो कितना है? 114। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 114, ऑप्शन नंबर बी सी। आगे 3 नंबर क्या है कि यदि a बराबर 2 पे पावर 3 गुना 3 गुना 5 और b बराबर 2 पे पावर 4 गुना 5 गुना 7 का लौसा क्या होगा? तो देखिए, लौसा निकाले हैं यहाँ दोनों में जो मिले उसका ज़्यादा घात ले लिए। 5 5 3 और 7 गुना किया कितना है? 1680, यानी 1680। अगला प्रश्न नंबर 4, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? सी। 4m जोड़ 1 क्यों? m का मान 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, तो क्या आएगा? 4 गुना 1 जोड़ 1, तो 4 1 5, 2 रखिए तो 8 1 9, 3 रखिए तो 12 1 13। विषम संख्या है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य कौन? जो 1 और स्वयं से भाग लगे। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी 13। आगे कितना नंबर? 6 नंबर। देखिए, 6 है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है? तो 6 का ए। 6 का क्या होगा? ए √17। 7 नंबर, 144 का भाज्य गुणनखंड में 2 का घात होगा। 144 का भाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 का घात क्या आएगा? 2 पे पावर 4, तो घात क्या आया? 4। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? तो 1/144, ऑप्शन ए, क्योंकि इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल 1/12 आएगा। आगे अगला क्या है? आगे है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या तो 41। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है। अशांत किसका होगा? इसका बी। इसका खंड करेंगे तो क्या आएगा? इसका खंड आएगा देखिए, यानी खंड करेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3 आएगा, तो ये क्या होगा? इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। आगे, एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुणनफल। शून्य को छोड़ के मान लीजिए यहाँ क्या ले लेते हैं? शून्य को छोड़ के मान लीजिए 9 लेते हैं। क्या लेते हैं? 9 गुना √3, तो क्या है? 9√3। यह क्या है? यानी हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय संख्या क्या आएगा? आगे अगला कितना चलेंगे? 12 नंबर 12। देखिए, 12 क्या है? 45 और 60 का मौसा कितना होगा? 45 और 60 का मौसा होता है कितना? मौसा निकालेंगे 45 और 60 का, तो मौसा क्या आएगा? 15 आएगा। देखिए क्या है मौसा निकाले तो 15। आगे कितना नंबर? 13। π/3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऑप्शन बी। अब 14 नंबर 14 देखिए, सवाल दिया हुआ है f(x) बराबर x³ - 5x² + 2x + 2। तो f1 का मान होगा, तो f का मान क्या रखे? यानी 1, यानी x का मान क्या रखे? 1 रखे। तो 1 का क्यूब - 5x, यानी x² है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 जोड़ 2, तो यानी 1 का क्यूब 1, 5 इकाई 5 और 2 इकाई 2 और दूना 4, 2 दूना 2, 2 4 1, 5 घटा 5, तो क्या आया? 0। अब अगला देखिए, 0.7 पे डैश है। इसका क्या होगा? सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग?
देखिए सबसे पहले लिखेंगे 7 जिस पर डैश है उसको लिखे और घटा उसको छोड़ के जो है उसको घटा देंगे 0 और क्या जितना पे डैश है उतना 9 लिखेंगे। तो क्या एक संख्या पर डैश है तो 1 9 7/9 इसका राइट आंसर क्या होगा ए। आगे 8 पे पावर 0 गुना 2 पे पावर 0 तो इसका किसी भी संख्या पे पावर 0 उसका मान क्या होता है 1 1 गुना 1 तो 1। आगे अगला सवाल क्या है 17 यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लव क्या होगा तो ए गुना बी। अभाज्य संख्याओं को का मौफ निकालते हैं लव निकालते हैं जैसे 3 और 5 अभाज्य संख्या है जिसको क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं 15 आता है ना तो इसका क्या हो जाएगा ए गुना बी हो जाएगा। अब निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या क्या है 23 बी। अब 19 निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है परिमेय कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 तो यह क्या है सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि 20 दिया हुआ है कि यदि 65 तथा 117 ठीक है का मौफा 65 m - 117 के रूप का है तो m का मान निकालिए। तो सबसे पहले हम दोनों का एलसीएम निकाले तो 13 आया एचसीएफ निकाले 13 आया तो 65 m - 117 बराबर 13 आया तो 65 m 117 इधर क्या चीज़ में है माइनस में इधर आया प्लस में तो 65 m बराबर 130 तो m बराबर 130/65 कट के क्या 2 m का मान क्या आ गया 2 आ गया। आगे 2 10 और 20 का लौफा और मौफा का अनुपात निकाले तो सब 2 और 10 20 का लौफा निकाले तो 20 आया और मौफा जानते हैं क्या आएगा इसका 2 आएगा क्या आएगा 2 आएगा क्योंकि इसमें क्या होगा 2 से 2 5 10 2 से 2 दाएँ 20 तो 2 तो लौफा और मौफा का अनुपात क्या है 20/2 तो 10/1 यानी 10/1 इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। आगे सबसे छोटी क्या है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौफा क्या होगा तो भाज्य और अभाज्य संख्या सबसे छोटी देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और अभाज्य संख्या 2 तो इसका मौफा निकालेंगे तो क्या आएगा 2। आगे कितना नंबर 23 दो लगातार संख्याओं का मौफा क्या होता है दो लगातार संख्या जैसे 3 और 4 इसका मौफा निकालेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा यानी लगातार संख्या का क्रमागत संख्या पूछे 2 या लगातार संख्या पूछे उसका मौफा क्या आएगा 1 आएगा महत्ववर्तक 1 आएगा। आगे 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड है 5005 में कितने तो 5005 का क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे 5 से 1001 5 से 143 11 से 13 अब के कितना है इसमें 4। आगे क्या पूछ रहा है अगला नंबर कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य 2 अंकों की संख्या कितना 3 से विभाज्य 2 अंकों के पहले संख्या 3 से विभाज्य 12 15 18 21 टोटल ऐसे करके 99 तो टोटल कितना होगा 30 होगा कितना होगा 30। अगला सवाल देखिए 26 नंबर 2 संख्याओं का गुणनफल 8770 है और लौफा 17 है तो मौफा 17 है तो लौफा ज्ञात करते हैं। लौफा बराबर सूत्र क्या होता है लौफा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे क्या लौफा मौफा बराबर तो क्या ओ मौफा होगा सॉरी यहाँ क्या होगा मौफा होगा मौफा तो क्या दो संख्या गुना फल 8670 है गुना 17/17 भाग दिए तो 510 यानी लौफा कितना है 510। फिर पूछ रहा है 6 8 और 22 का लौफा और मौफा का अनुपात तो इसका लौफा निकाले तो 264 और मौफा कितना आएगा इसका 2 आएगा क्योंकि सब क्या किससे विभाजित है 2 से। आगे तो लौफा मौफा का अनुपात 264/2 तक किए भाग किए तो क्या 132/1। आगे अगला सवाल नंबर 28 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 96 का गुणनखंड करेंगे गुणनखंड किए हैं यहाँ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 है तो 2 पे पावर 5 गुना 3 इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे 29 0.3 पे डैश इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है 3 घटा 0/3 क्या आएगा कट के 1/3 राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे यह क्या है तो यह क्या है ये परिमेय है ये भी परिमेय है परिमेय के साथ क्या जुट रहा है अपरिमेय जुट रहा है तो क्या हो गई अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है परिमेय संख्या कौन है यानी √16 16 का वर्गमूल 4। अब 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितना है विषम संख्या किसको कहते हैं जो 1 2 से भाग ना लगे तो 1 3 5 7 ऐसे एक बीच करके है और सम है 2 4 6 तो 25 को सम है 25 को विषम है तो क्या आएगा इसका आंसर 25। अब 5 15 और 20 का लौफा और मौफा का अनुपात तो क्या निकालेंगे
5 और 15 और किसका 20 का लौफा निकाले तो 60 आया और मौफा कितना आएगा 5 आएगा, तब 60/5 यानी 12:1 इसका राइट आंसर। आगे निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या नहीं है यानी परिमेय संख्या है, तो क्या डी 121 का वर्गमूल 11 और 10, 24 और 35 का नहीं, ये क्या है अपरिमेय है। दो संख्या a और 18 का लौफा 36 है और मौफा 2 है, तो a का मान क्या होगा, a बराबर होगा लौफा गुना मौफा बटे 18, तो इसको लौफा गुना मौफा बटे 18 देखिए, लौफा गुना मौफा तो 36 गुना 2 बटे 18, 18 दुना 36 तो 2 दुना 4, क्या आ गया a बराबर क्या आ गया 4। आगे p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौफा क्या होगा, अभाज्य संख्या का मौफा क्या होता है 1 होता है, इसका राइट आंसर डी। अब सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होता है, तो क्या बताते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है 2 होता है, क्या होता है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है 4, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा 8 होगा। आगे निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, तो 29, यह क्या है, इसको p/t के रूप में लिख सकते हैं, तो क्या है यह परिमेय संख्या है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा, सम संख्या 2m के रूप में होगा, क्यों, क्योंकि एक m का मान 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, कुछ भी रखिए तो क्या आएगा सम संख्या आएगा। निम्न में कौन संख्या अपरिमेय नहीं है यानी परिमेय है, अपरिमेय नहीं है, इसका वर्गमूल 8/9 यह आ गया। अब 42 नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रभार शांत होगा, 42 का क्या होगा 3/8, 3/8 का क्या होगा शांत होगा, क्योंकि 8 का खंड करेंगे, 8 का खंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 पे पावर 3 यानी क्या बताते हैं हर का गुणनखंड अगर 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप में हो तो उसका शांत होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे 6/15 का दशमलव प्रसार क्या है, 6/15 43 नंबर, इसका दशमलव प्रसार शांत है, क्यों शांत है देखिए, 6/15 घटाया 2 तिया 6, 3 5 15, 2/5 इसको भाग दिए तो क्या 0.4 या 5 आ गया नीचे तो भी शांत है। आगे 4 - √3 क्या है, तो अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन है, ई परिमेय है, ई भी परिमेय है, ई अपरिमेय है, क्या कि इसका वर्गमूल निकलेगा। आगे निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या क्या है 11, इसका दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय परिमेय संख्या हो सकती है, तो इसका क्या होगा अनंत। 11/15 का दशमलव प्रसार होता है, देखिए 3 गुना 5 इसका होगा तो 3 आ गया और 5 तो है तो 3 आ गया तो क्या होगा अशांत। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय जिसका वर्गमूल पूर्णतः नहीं है, इसका आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा, इसका नहीं आएगा। सी √2 है अपरिमेय संख्या। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौफा क्या होगा, तो 1 होगा, जैसे 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 लीजिए, इसका क्या निकाल के देखिए मौफा क्या अभाज्य संख्या है तो मौफा 1 आएगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो √2 कैंसिल तो क्या 2 क्या आएगा बी। अब देखिए इसको समझना है 53 नंबर, दो क्रमिक सम संख्याओं का मौफा यानी HCF क्या होता है, दो लगातार सम संख्या, जैसे मान लिया जाए सम संख्या 2 और 4 है, लगातार है, इसका मौफा निकालेंगे या 110 या 112 ले लेते हैं, इसका मौफा निकालेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। तो इसीलिए इसको याद रखना है कि दो क्रमिक या लगातार संख्याओं का HCF क्या होता है 2 होता है, राइट आंसर बी। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए AB का मौफा गुना AB का लौफा बराबर क्या होता है, तो AB का लौफा गुना मौफा बराबर क्या होता है A गुना B, इसका राइट आंसर के 54 का क्या हो जाएगा B, 54 का B। आगे देखिए 55, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है, तो मौफा यानी HCF निकालते हैं, इससे पढ़ चुके हैं एक अध्याय में सब्जेक्टिव में। पाई है, पाई क्या है अपरिमेय संख्या है, पाई क्या है अपरिमेय। आगे निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है यानी परिमेय है, तो क्या होगा इसका होगा डी, ऑप्शन डी। कितना नंबर है यही 75/48 का अंदर उठे से इसको लिख सकते हैं। अब ये कटेगा 3 से तो 25 तिया 75 और 16 तिया 48, इसका वर्गमूल क्या आएगा 5/4, तो क्या आएगा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा डी। अब 58 देखिए √3 और √5 है तो एक अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित में से कौन भिन्न का दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा, कि
59 नंबर शांत होगा। तो 3/160 है। हर का क्या कीजिएगा, गुणनखंड कीजिएगा। अगर 2 और 5 के रूप में आ जाता है तो ये शांत होता है, तो इसका होगा शांत। अब यह क्या है 61 नंबर इतना है, तो यह क्या है, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं नहीं, तो इसीलिए क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 1 3 1 1 3 ऐसे आते रहा है, रिपीट होते रहेगा, तो यह क्या, इसको नहीं लिख सकते, यह अपरिमेय है। अब √3/12 इसका क्या हो जाएगा, यह क्या है, तो यह है परिमेय संख्या। क्यों? 3 का 3 3 चौके 12 कट गया, ऊपर 1 नीचे 4, तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का 2, तो परिमेय है। ये क्या है 3 - √3, यह क्या है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √3 है, 3 का वर्गमूल नहीं आएगा। अब यह 63 नंबर परिमेय संख्या, यानी 63 का क्या होगा, यह क्या है, तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अभी बताए थे 0.3 पे डेफ था, तो बताया था ना, उसको P/Q के रूप में लिखे, तो यह एक परिमेय संख्या है। और यह क्या है 64 का क्या होगा, यह भी एक परिमेय संख्या है, इसको भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब 65 1 √7 है, यह क्या है √7, यह है अपरिमेय संख्या। आगे 65 भाज ए और भाजक बी के लिए A = BQ और R के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है, तो क्या बताए थे, जब बताए थे इक्विलिब्रियम एल्गोरिथम से HCF निकालने, तो 0 ≤ R > B, कहने का मतलब 0 से बड़ा या बराबर होता है शेषफल, उससे बड़ा होता है भाजक। ठीक है। आगे 5 √2 है, तो एक क्या है अपरिमेय संख्या है। यह क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। आगे 69 निम्न में संख्या में कौन सी संख्या विजातीय है, देखिए अलग जाति का 2/3 परिमेय है, ये भी परिमेय है, इसका वर्गमूल या C नंबर कितना, तो 11। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, परिमेय देखिए कौन है परिमेय, 4 यानी 16/25, इसका वर्गमूल 4, इसका 5। आगे निम्न में कौन अलग है, यह देखिए 3/5 परिमेय, ये भी परिमेय, यह क्या है अलग है ना, अपरिमेय। ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों को जितने ऑब्जेक्टिव बताया सारा सवाल समझ में आया होगा। अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट जरूर करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले सवाल के साथ। इसमें और सारा सवाल बचा हुआ है, उसको बताया जाएगा अगले वीडियो में। 72 से लेके 116 तक है, कितना तक है 116, टोटल सवाल है 116। ठीक है, तो अगले वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।